नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च सेकेंड शिफ्ट का, इसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे हैं, तो आज का जो हाईएस्ट मार्क्स पता चला है वो है 123। एक कोई राजस्थान की लड़की थी, उसके मार्क्स 123, तो ये आज के हाईएस्ट मार्क्स पता चले हैं। तो आज का पेपर ज़्यादा उतना टफ तो नहीं लगा ऐसा बताना है स्टूडेंट का, लेकिन क्वेश्चन अभी भी घुमा फिरा के ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैं आपको खिलाड़ियों पर एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, उसमें सारी चीज़ें हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ साथ उनके खेल परिसर को क्या कहते हैं, वो खेलों से संबंधित शब्द क्या हैं। तो इन सब को आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक दे दूंगा, वहाँ से पर डे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। क्लियर है। तो 9 होते हैं एक टीम में खिलाड़ी और 3 होते हैं इनके अतिरिक्त जो रिजर्व में होते हैं। अगला पूछा गया था, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च होना है। तो ये अगस्त 2022 में इसके लॉन्च होने का प्लान है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि तमिलनाडु में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऐसा कुछ करके था कोई क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या इससे मिलता जुलता था कोई, तो ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन तमिलनाडु के त्यौहार से पूछा गया था आज। अगला क्वेश्चन था, वीरता पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो जो वीरता पुरस्कार है आपका, ये किसके लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिया जाता है। ये भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इसको 1957 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी और ये 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मिलता है। तो एक बाल पुरस्कार से संबंधित आज क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पर्यावरण के कितने घटक में बांटा गया है, ये क्वेश्चन था एक। तो पर्यावरण के 5 घटक हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और सौर ऊर्जा। तो ये 5 घटक हैं वायुमंडल के। अगला क्वेश्चन जो बता रहे थे, भगौरिया मेला पर संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब ये भगौरिया मेला पर प्रश्न आया था या नहीं आया था, लेकिन स्टूडेंट का बताना है कि मेले पर प्रश्न आया था, क्योंकि अब तक बहुत कम मेले पर क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो हो सकता है कि मेले पर भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो भगौरिया मेला से संबंधित एक प्रश्न की बात हो रही थी आज। तो मेलों को भी मैं सारे डाल चुका हूँ, तो एमपी सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पोर्शन में जाके आप प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन बता रहे थे कि खाने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया गया था उसमें कि खाने को सुरक्षित रहने की प्रक्रिया बतानी थी। अब ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो बताना मुश्किल है, क्योंकि आंसर अगर हम अपने मन से टाइप करते हैं तो सिंपल सी बात है, कभी ऑप्शन से मैच नहीं करता। क्योंकि ऑप्शन में कुछ और चीज़ पूछना चाह रहा था और यहाँ पर हम लोग कुछ और बताते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इन पर आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इनको माइंड ना करें आप। मेन टारगेट है आपका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट उतने ऑब्जेक्ट्स जो उसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं वो उतने सटीक नहीं मिल पाते हैं। चंद्रयान 2 का मॉड्यूलर किस वर्ष बनाया गया था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बता रहे थे आज। तो अगर इसका आंसर दिसंबर 2015 दिया गया होगा तो शायद ये आंसर सही होगा। अगर लॉन्च की बात करते तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा उर्वरक है। तो पोटेशियम, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिए गए थे, पोटेशियम वगैरह ऐसे ऑप्शन थे इसमें। उनमें से बताना था मैं कि कौन सा एक उर्वरक है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है चूंकि। आज एक प्रश्न कार्बोहाइड्रेट से देखने मिला, प्रोटीन से भी आज प्रश्न पूछा गया है। वो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए वो पूछे गए हैं आपके जीन प्याजे से। लेकिन जीन प्याजे से बता रहे थे कि उतने ज़्यादा टफ नहीं घुमाए गए आज क्वेश्चन, कुछ आसान थे। वाइगोत्स्की से प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगला अगर हम बात करें, हिंदी में एक जीवन का रहस्य करके एक पैराग्राफ दिया गया था, उससे संबंधित प्रश्न आए थे आज। एक पद्यांश था, बादल को घिरते देखा है, ऐसा कुछ करके पद्यांश दिया गया था। अधिगम से प्रश्न थे, नैतिक अक्षमता से प्रश्न पूछे गए हैं आज। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न आए थे आज। ब्लूम चॉम्स्की से प्रश्न देखे गए हैं। संस्कृत में 2 प्रत्यय आए थे और नासा से संबंधित प्रश्न बता रहे थे कि नासा से संबंधित भी कोई प्रश्न था। और एक और कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन बताया कि स्कूल का दरवाज़ा खोलता है और जेल का दरवाज़ा बंद करता है, और उसमें कुछ पूछ रहा था। एक वर्ड दिया गया था कोई इस लाइन में, उस वर्ड में कुछ पूछा गया था कि क्या चीज़ है, प्रत्यय पूछा था या क्या था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ऐसा कुछ करके एक संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आज का अगर लेवल की हम बात की जाए तो स्टूडेंट का बताना है कि सर उतना टफ नहीं था, और जो पेपर था बिल्कुल सिस्टमेटिक पूछा गया था जैसा पूछा जाना चाहिए।
लेकिन सुबह की शिफ्ट में बता रहे थे कि बहुत टफ था, बहुत कम नंबर देखने मिल रहे थे। आज 120 123 नंबर तक क्वेश्चन नंबर पूछे गए हैं और मिले हैं इतने। और ये अक्सर का जो ज़्यादातर नंबर आ रहे हैं वो राजस्थान के कैंडिडेट उसमें ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसा मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो राजस्थान कैंडिडेट के बहुत होते हैं, और कुछ एमपी के कैंडिडेट भी अच्छे नंबर लेके आते हैं, ये नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन राजस्थान के अक्सर कर अगर 100 से ऊपर देखा जाए तो राजस्थान वाले ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। एमपी के तो लेके आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मैक्सिमम लोग अच्छे मार्क्स कर रहे हैं। तो ये था आज का एनालिसिस जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।